सो गाइस, आज जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं द लोटोस ईटर्स। बड़ी जबरदस्त कहानी है लोटोस ईटर्स की कि ऐसे क्या थे ईटर्स जिन्होंने लोटस को खा लिया। वो लोटस बेसिकली ऐसा क्या था जिसने उनको जबरदस्त जॉय दे दी, ब्लिस दे दिया। तो मैं आपको बताऊं कि ये पर्टिकुलर वर्क हैज बीन रिटन बाय एल्फ्रेड टेनिशन। एल्फ्रेड टेनिशन ने अपने वर्क में 1832 के पोएट्री कलेक्शन में इसको लिखा था, लेकिन इससे पहले होमर इसको ओडिसी में लिख चुके थे। यानी कि ओडिसी में जो ओडिसस उसका हीरो है, वो जिस तरह की जर्नी पे जाता है, एक लॉन्ग जर्नी यानी ओडिसी पे जाता है, सेम कहानी इसमें दिखाई गई है। और मैं आपको बता दूं, ये लोटोस ईटर्स जो है ये बेसिकली एक इमेजिनरी थिंग है, पोएम की तौर से लिखा गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि आज भी ऐसा समझाया था कि लीबिया के अराउंड में ये प्लेस और ये फ्रूट वहां पे मौजूद है। तो चलिए इसको समझते हैं। हीरो इसका देखें ओडिसस है, सेम वही जो ओडिसी में था होमर की। टेनिशन के लोटस ईटर्स में भी यही एक हीरो है। बैटल ऑफ ट्रॉय से कहां जा रहा है? अपने घर इथाका। इथाका उसकी अपनी राजधानी है और इट हैज बीन 10 ईयर्स, 10 साल से वो इसी ट्रॉय पे पड़ा था अपने मैरिनर्स के साथ में। तो मैरिनर्स के साथ में ट्रॉय से निकलता है और उसे कहां जाना है? इथाका। इसी बीच में ये कहानी बनती है। एक्चुअली क्या होता है, आप सबसे पहली लाइन इधर देखेंगे, यहां पे सबसे पहली लाइन ऊपर की तरफ देखेंगे, फर्स्ट वन पे, करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड। एक्चुअली वो क्या कर रहा था, जो मैरिनर्स थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कहां जाना है, वो थक चुके थे। तो ये उनको कहता है, ऑडिसस कहता है करेज, अरे साहस रखो, तुम्हें आगे बढ़ना है। मैरिनर्स को साहस आ जाता है और वो आगे बढ़ते हैं और पॉइंट करता है कि लैंड की तरफ, के देखो उस लैंड पे हमें जाना है। मैरिनर्स खुश हैं, नाविक उसके साथ में खुश हैं और वो क्रू लेके चल पड़ते हैं उसको। आगे हम देखते हैं, दिस माउंटिंग वॉल विल रोल अस शोरवर्ड सून, इन द आफ्टरनून दे केम इनटू अ लैंड। देखो साफ साफ लिखा है इन द आफ्टरनून, तो बेसिकली आफ्टरनून के टाइम पे वो एक लैंड में आ जाते हैं। अब ये बच्चों लैंड कैसी है? ये लैंड बेसिकली है लोटस ईटर वाली। एक्चुअली वहां पे लोटस ईटर रहते हैं। लोटस क्या है? एक पेड़ है जिसपे नशेकारी फल लगते हैं, यानी नार्कोटिक वाले फल, जैसे मारिजुआना है, ओपियम है। तो मारिजुआना टाइप एक पेड़ है। अब क्या करते हैं वे लोग जो वहां पे रहते हैं, उस आइलैंड पे रहते हैं, लोटस ईटर वाले आइलैंड पे, वो सब के सब उसी फल को खाते हैं। तो जैसे ही ओडिसस अपने नाविकों को लेके उस तरफ बढ़ता है, उस आइलैंड की तरफ बढ़ता है, अचानक से लोटस ईटर्स अपीयर होते हैं और क्या लेके आते हैं? उन्हीं फ्रूट्स को, उन्हीं ब्रांचेस को एक्सेट्रा, और वो उन्हें खाने के लिए ऑफर करते हैं। इन फ्रूट्स को यानी लोटस को सारे लोग खाते हैं, सारे मैनियर्स खाते हैं, एक्सेप्ट वन, दैट इज ओडिसस। ओडिसस नहीं खाता। ओडिसस को पता है कि मुझे अलर्ट रहना है, और उसे खाने के बाद वो सारे के सारे नाविक क्या हो जाते हैं? बेहोशी में आ जाते हैं। अब कैसी बेहोशी है? खतरनाक बात यह है, आप देखेंगे यहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, अ लैंड ऑफ स्ट्रीम्स एक्सेट्रा लाइक अ डाउनवर्ड स्मॉग। मतलब वो कहानी कैसी बड़ी इमेजिनरी है। हम देखते हैं वहां पे सारी चीजें कैसी हैं, हाइपोथेटिकल हैं, अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। उस लैंड में वो नाविक उस लोटस को खाने के बाद अब वापस जाना ही नहीं चाहते। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है? बिकॉज दे आर फीलिंग ब्लिस्ड देयर। उनको वहां पे अपार खुशी मिल रही है, एक्सटेसी मिल रही है, परम हर्ष मिल रहा है, परम खुशी मिल रही है। और सीधी सी बात है, ह्यूमन बीइंग क्यों जीता है भाई? उसे लाइफ में मजा आना चाहिए। और मजा कहां से आया उनको? लोटस, लोटस खाने के बाद, यानी नशेकारी चीज खाने के बाद। वो अपनी मस्ती में है। अब वो अपने घर वालों को भी याद नहीं कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं अपनी वाइफ्स को, बच्चों को, तो कह रहे हैं कि दे मस्ट बी हैप्पी, उन्हें खुश रहना है, हमें नहीं जाना है यहां से कहीं, हम यहीं रहना चाहते हैं। ऑडिसस बड़ा परेशान है, इनको लेके कैसे जाऊं? क्योंकि जिस तरह से ऑलरेडी वहां पे इनहैबिटेंट्स हैं, जो लोटस ईटर्स हैं, वो तो लगातार इसी काम को करते हैं और वो इसी वजह से वहां पे रुके हुए हैं। 1832 के पोएट्री कलेक्शन में इसको उन्होंने पब्लिश किया था। आगे आप देखेंगे, बीच में आप देख सकते हैं, सफर एंडलेस एंग्विश अदर्स इन एलिशियन वैलीज ड्वेल, है ना। स्लम्बर इज मोर, कितना जबरदस्त लिखा है, स्लम्बर इज मोर स्वीट देन टॉयल। टॉयल का मीन्स है हार्ड वर्क करना, और स्लम्बर का मीन्स है गहरी नींद में सोना, जिसमें हम आराम से हैं, हम मजे कर रहे हैं। इसका मीन्स है कि मैरिनर्स वहां से जाना ही नहीं चाहते हैं। आगे की लाइन देखते हैं, अ लैंड वेयर ऑल थिंग्स सीम द सेम ऑल टाइम, यानी कि वो लैंड ऐसी है, वहां पे सारी चीजें एक जैसी दिखती हैं। इट इज ऑलवेज नून देयर, हमेशा वहां पे दोपहर रहती है, कभी अंधेरा होता ही नहीं है, सारी चीजें मौजूद हैं। दे आर हैप्पी देयर।
लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे जो डेटीज हैं, गॉड्स एसेट्रा हैं, उनको देखते हैं कि दे आर ऑफरिंग समथिंग, है ना, गॉड वहां पे आके उनको थोड़ा बहुत एक ड्रीम देते हैं, यहां से वो जाना चाहते हैं, बट स्टिल वो वहीं पे रुके रहते हैं। बाद में लास्ट में अगर देखा जाए तो ये बेसिकली लाइन के साथ में खत्म होता है। जैसे यहां पे लाइन है, ओ रेस्ट ये ब्रदर मैरिनर्स वी विल नॉट वॉन्डर मोर, हम आगे नहीं जाएंगे। तो इसी बात पे खत्म होता है कि स्लंबर इज मोर स्वीट देन टॉयल द शोर, राइट। इसका मीन्स क्या बना हमारा कि इस 1832 के कलेक्शन में लोटस ईटर्स में टेनिसन ने ये जबरदस्त वर्क ओडिसी के एक पार्ट के तौर पे लिखा था। तो यही एक इमेजिनरी लैंड की कहानी है, जो है तो इमेजिनरी बट स्टिल ये एक जबरदस्त संदेश देती है कि ह्यूमन बीइंग अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वहां जहां भी उसे कंफर्ट जोन मिले वो वहीं स्टे करना चाहता है, बट स्टिल ही हैज टू मूव। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।